दोस्तों, आप लोग एक पल के लिए सोच लीजिए कि अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहां से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं हो और जहां पर चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखाई दे, जहां तुम्हारे परिवार को तुम्हारी कोई भी खबर ना मिले और जहां हर दिन मौत से भी बुरी हालत आपकी हो जाए। तो यही जगह थी काला पानी की सजा के तौर पे। आज हम बात करेंगे कि उस सजा की जिसे अंग्रेजों ने बनाया था और भारतीय का दिल तोड़ा था, उस जेल की जहां पर हमारे क्रांतिकारी भेजे जाते थे और जीवित दफनाए भी जाते थे। ये वीडियो है अंडमान के सेल्यूलर जेल की कहानी, यानी कि काला पानी की असली सच्चाई। तो वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता था। दोस्तों, काला पानी क्या था इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो जब भी अंग्रेज भारत पे राज करते थे तो जो भी भारतीय उनके खिलाफ में लड़ता था, जो भी आज़ादी की मांग करता था और जो भी उनके खिलाफ विद्रोह करता था, उसे एक खास तरह की सजा दी जाती थी और उस सजा का नाम था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, यानी कि जीवन भर के लिए देश से बाहर भेज देना। और वो जगह थी अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह। ये जगह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अब सवाल ये आता है कि इसे काला पानी क्यों कहते हैं और इसके पीछे कई कारण है दोस्तों। और इन सारे कारण को एक एक तो करके समझेंगे कि काला पानी क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार, यानी कि उस जमाने में हिंदू समाज में यह मान्यता थी कि अगर कोई भी काला पानी यानी कि समुद्र पार कर जाए तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, वो अपनी जाति से बाहर भी हो जाता है और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने ये समझा कि जो सबसे बड़ी सजा है वो भारतीयों को दी जा सकती है और वो है उन्हें समुद्र के पार भेज देना, और इसीलिए इसको काला पानी कहा गया। दूसरा कारण है कि वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती, यानी कि जो एक बार अंडमान निकोबार चला गया उसके बाद वापस आने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि इतनी दूर, इतने घने जंगल में और इतनी बीमारियों के साथ बहुत ही कम लोग जिंदा वापस आ पाते हैं। और इसके अलावा तीसरा कारण था जो कि था अलगाव का। वहां पर गए कैदी अपने परिवार से पूरी तरह से काट दिए जाते थे। न चिट्ठी मिलती, न मिलना होता और न ही कोई खबर मिलती। ये मानसिक रूप से सबसे बड़ी यातना होती है। तो संक्षेप में समझे तो काला पानी का मतलब था कि देश से हमेशा के लिए निष्कासन कर देना, परिवार से जुदाई कर देना और एक ऐसी जेल जहां से वापसी बिल्कुल ना हो पाए। और वहां जो भी यातनाएं दी जाती थी वो भी अलग कहानी है। तो चलो अब सब समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कि काला पानी की सजा कैसे दी जाती थी, यानी कि अदालत से लेके अंडमान तक का सफर कैसे होता था। तो दोस्तों, ये सजा कोई रातों रात नहीं मिलती थी। इसकी एक पूरी प्रक्रिया चली थी जिसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो स्टेप 1 है कि सबसे पहले होती है गिरफ्तारी और मुकदमा, यानी कि ये जो बात कर रहे हो अंग्रेज शासन के काल की हम बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के समय में सबसे पहले किसी व्यक्ति को अंग्रेज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता था। ये लोग कौन होते थे? तो जो भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, जो स्वतंत्रता का आंदोलन में भाग लेते थे और जो बम बनाते थे या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते थे, जो अंग्रेज अफसरों की हत्या करने की कोशिश करते थे, इन पे पहले मुकदमा चलाया जाता था। अक्सर अंग्रेजों की ही अदालतों में, यानी कि फैसला पहले से ही तय हो जाता था। अदालत में दो तरह की सजा दी जाती थी। पहली थी फांसी, अगर जुर्म बड़ा हो तो। दूसरा होता था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, यानी कि काला पानी की सजा। अगर जुर्म थोड़ा कम गंभीर होता है तो इस केस में काला पानी की सजा सुनाई जाती थी। उसके बाद उन्हें जेल में रखना और तैयारी की जाती थी। तो सजा मिलने के बाद कैदी को भारत की किसी स्थानीय जेल में रखा जाता था। फिर एक बड़ा सा जत्था तैयार कर दिया जाता था। कई कैदियों को एक साथ अंडमान भेजा जाता था और यहाँ से शुरू होती थी असली दर्द भरी यात्रा, यानी कि समुद्री यात्रा और जहाज का सफर। तो कैदियों को जहाज में लादा जाता था और बिल्कुल जानवरों की तरह रखा जाता था। उनके हाथों में जंजीरें बांधी जाती थी, पैरों में बेड़ियां, और जहाज के अंदर अंधेरे में तहखाने के अंदर रखा जाता था और उन्हें बंद कर दिया जाता था। यह समुद्री यात्रा होती थी जो करीब 7 से 15 दिन की होती थी और मौसम पर निर्भर करते हुए। तो इस यात्रा में खाना बहुत ही कम और खराब होता था। शौचालय की भी कोई सुविधा नहीं थी। गर्मी और उमस से लोग बेहोश भी हो जाते थे। समुद्री तूफान में जहाज हिलते भी थे तो कैदी बेड़ियों में बंधे रहते थे। कई लोग इस यात्रा में बीमार होकर मर भी जाते थे। और जब जहाज उतरते थे तो सामने था अंडमान का घना जंगल।
कोई शहर नहीं होता था, कोई यहाँ पे घर नहीं होता था, सिर्फ होती थी एक सेल्यूलर जेल। अब जानते हैं कि ये सेल्यूलर जेल में दाखिला होता कैसे था। तो जेल में आते ही पहले कैदी की पूरी तलाशी ली जाती थी, उसके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते थे और जेल की यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी एक सफ़ेद कपड़े के तौर पर। फिर उसे एक नंबर दे दिया जाता था, वो इंसान नहीं रहता था, वो एक नंबर बन जाता है, उसे उसकी अकेली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। अब जानते हैं कि जेल बंद कैसे हुई और आज वो यहाँ पे स्थित है और उसकी क्या हालत है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि काला पानी का अंत कैसे हुआ था। तो सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान पे कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को अंडमान वहाँ से छोड़ना पड़ा था। तो जापानी सेना ने जेल पर कब्जा कर लिया। अब जेल में भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज और यूरोपियन कैदी भी शामिल थे। 1945 में ही जब जापान हार गया तो अंग्रेज वापस आए और लेकिन तब तक आज़ादी की लहर बहुत तेज हो चुकी थी। 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 1947 के बाद सेल्यूलर जेल को बंद कर दिया गया था भारत के शासन में। आज सेल्यूलर जेल का क्या हाल है इसकी हम बात करें तो आज ये जेल एक राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मेमोरियल बन चुका है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और ये जेल अब तक का एक म्यूजियम बन चुका है। यह हर शाम एक लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें उन क्रांतिकारियों की कहानी सुनाई जाती है। हजारों पर्यटक देश विदेश से हर साल यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। अगर आप भी कभी अंडमान जाए तो इस जेल का सफर जरूर करें। उन कोठरियों में खड़े होकर सोचे कि यहाँ कभी हमारे वीर क्रांतिकारी भी रहा करते थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही इतिहास से जानकारी उन सब तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही भारत के अनछुए इतिहास की कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आप हमें कमेंट में बताइए कि काला पानी के लिए किस क्रांतिकारी की कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। और अब तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो।